लखनऊ में लेवाना होटल अग्निकांड के बाद से जो है अवैध निर्माण पर को लेकर शासन प्रशासन खासकर योगी आदित्यनाथ काफ़ी सख्त हो चले हैं और उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि जितने भी अवैध निर्माण हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए और इसके लिए शासन प्रशासन जो है उत्पर है, उस पर काम हो रहा है। और क्या काम हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, इसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण जी, जिन्होंने अभी मीटिंग की सारे विकास प्राधिकरणों के उत्तर प्रदेश के। गोकर्ण साहब, आपका स्वागत है यूपी न्यूज़ में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने जो कल निर्देश जारी किए हैं वो क्या है और किस तरह के हैं? जो ये घटना लेवाना की हुई है, जो अग्निकांड हुआ है, उससे जो हमको सीख मिली है, ये इसका दोबारा से पुनरावृत्ति न हो, इसके संबंध में हमने मीटिंग किया था कल सभी विकास प्राधिकरण के वीसीज के और आवास विकास परिषद के हाउसिंग कमिश्नर के साथ में, कि जो कंडीशनल एनओसीज देने की प्रवृत्ति रही है पिछले विगत दिनों में, कि फायर एनओसी भी कंडीशनल दिया गया और उसके आधार पे जो बिल्डिंग का है उसका भी एनओसी दे दिया गया, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि जो कंडीशंस हैं जिसके आधार पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का दिया होना चाहिए, जो प्राविधान वो क्यों नहीं है और क्यों नहीं बना है, जहाँ पर भी कमियां रही जिस कारण से ये समस्या रही है। तो हमने कहा कि पहले तो सभी इन प्रकार के कंडीशनल एनओसीज का और कंडीशनल बिल्डिंग मैप सैंक्शंस को समीक्षा कर ले, जहाँ जहाँ कंडीशंस का वायलेशन हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, उसको ज़रूर पूरा कर ले, और यदि किन्हीं कारणों से वो पूरा नहीं हो सकता है तो जो भी वैधानिक कार्रवाई आपके बिल्डिंग एक्ट में है, टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत, उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई हम करें, ये अभी हमने कहा है। तो क्या ये जो सशर्त वाली बात है या कंडीशनल अप्रूवल है, इसे बंद करने जा रहे हैं या ये कंटिन्यू रहेगा? नहीं, अभी तो हम ये कह रहे हैं कि इसको फिलहाल रोक दे जब तक कि ये स्थितियाँ क्लैरिटी ना हो कि वे कंडीशंस का अनुपालन लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे लोग बढ़ते जाते हैं और पीछे जो कंडीशंस दे दिए गए हैं उसका अनुपालन नहीं होता है। तो इसकी समीक्षा करने की बहुत आवश्यक है, और ख़ास तौर से जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसको ज़रूर हमें देखना है कि जो दमकल की गाड़ी है, बाकी जो जिसके लिए फायर सेफ्टी के बिल्डिंग नॉर्म्स के अनुसार जहाँ पर सेटबैक इत्यादि देने की ज़रूरत है, वो लोगों ने दिया कि नहीं दिया, और उसी के अभाव में ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोग देखते हैं कि सामने आ रही हैं। सर, आपने कल मीटिंग भी किया और सारे विकास प्राधिकरणों के साथ, तो एक फिगर उभर कर सामने आई है कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन हुए हैं जिनके बारे में आपको जानकारी है? करीब 1.5 से पौने 2 लाख के बीच का फिगर है पूरे प्रदेश का, और ये कई सालों का है क्यूमुलेटेड फिगर, और उसमें हर प्रकार का वायलेशन है। कोई छज्जे का वायलेशन है, कोई रोड साइड का सेटबैक का वायलेशन है, कोई रोड में हल्का इंक्रोचमेंट का वायलेशन है, हर प्रकार के छोटे बड़े सब मिला के ये संख्या है। इसमें से भी हमको छांटने की आवश्यकता है कि जो बड़े स्तर के जो वायलेशंस हैं उनको हम चिन्हांकित करें, और उसका बड़े जो लोगों ने वायलेशंस करें उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि बड़े जब वायलेट करते हैं तो उसके देखी देखी छोटा लोग भी थोड़ा मोड़ा अपने स्तर से आगे बढ़ के वायलेट करते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है इसको भी हमें रोकनी पड़ेगी। लखनऊ में बड़ी ज़बरदस्त प्रवृत्ति है। हम जो बड़े की बात आप कर रहे हैं, तो तकरीबन 2,500 से 3,000 जो ऐसे हैं बड़े बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल हैं और या होटल्स के हैं, वो हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? और दूसरी बात कि अगर ये जो होटल है नियमों के विपरीत पाया गया, जैसा कि आप बता रहे हैं प्रारंभिक संकेतों से, तो क्या इस होटल को ध्वस्त किया जाएगा और बाकी निर्माणों का क्या होगा? भाई, जो वैधानिक रूप से जिनका कि अस्तित्व नहीं हो सकता है, मतलब जो कंप्लीट 100% जो वायलेशन से जो बने हैं उस पर जो भी मैक्सिमम पेनल्टी लगना है वो लगने की आवश्यकता है, और ख़ास तौर से इस प्रकरण में जहाँ पर ये हुआ है तो उसके खिलाफ 100% एक डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट लाने के लिए कार्रवाई कराने की आवश्यकता है। जमींदोज कर सकते हैं? अभी आप कह रहे हैं, लेकिन जो भी मैक्सिमम पॉसिबल है इसको करेंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो है लेवाना होटल की जो बिल्डिंग है, जो कार्रवाई है, वो शासन करेगा, और वो मैक्सिमम जो है ऑप्शन है वो है उसे जमींदोज करना, उसे गिरा देना। और देखना होगा हमें कि जो लखनऊ का शासन प्रशासन है वो कब तक किस होटल पर कार्रवाई करता है। कैमरामैन अमन वर्मा के साथ अनूप श्रीवास्तव, यूपी न्यूज़, लखनऊ।